नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। भारत को महात्मा गांधी के अहिंसात्मक विचारों पर चलने वाला देश माना जाता है। महात्मा गांधी ने देश की आजादी की लड़ाई तक अंग्रेजों से बिना हिंसा किए लड़ी और उसमें जीत भी पाई, लेकिन अब आजादी के 76 साल बाद हालात बदल चुके हैं। अब तो आलम ये हो गया है कि देश के अंदर नेता खुले तौर पर सार्वजनिक रूप से हिंसा की बात करते हैं और सरेआम गोली मारने तक की बात कर रहे हैं। और ऐसी बातें सरकार में बैठे लोगों की ओर से भी लगातार की जाती है। अब देश के सत्ताधारी दल बीजेपी का मात्र संगठन कहे जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के पूर्व सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने अहिंसा को लेकर कुछ ऐसा ही कह दिया है जिस पर आने वाले वक्त में सियासत गरमा सकती है। भैयाजी जोशी ने साफ तौर पर कहा कि कभी कभी हिंसा जरूरी होती है। संघ के पूर्व सरकार्यवाह भैयाजी जोशी का कहना है कि अहिंसा के विचार की रक्षा के लिए हिंसा कभी कभी जरूरी होती है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत को शांति के रास्ते पर सभी को साथ लेकर चलना होगा। दरअसल आपको बता दें कि भैयाजी जोशी गुजरात विश्वविद्यालय मैदान में हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेला के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म और शांति को लेकर काफी कुछ कहा, लेकिन इस दौरान उनका हिंसा को कभी कभी जरूरी बताना हर किसी को हैरान कर गया है। हालांकि संघ के पूर्व सरकार्यवाह ने अपने इस बयान को सही साबित करने के लिए महाभारत तक का उदाहरण दे डाला है, लेकिन सार्वजनिक मंच से ऐसा बयान देना कहां तक सही है ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। इस मौके पर पूर्व सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा कि हिंदू हमेशा अपने धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अपने धर्म की रक्षा के लिए हमें वे काम भी करने होंगे जिन्हें दूसरे लोग अधर्म करार देंगे। ऐसे काम हमारे पूर्वजों ने भी किए थे। महाभारत के युद्ध का हवाला देते हुए संघ के पदाधिकारी ने कहा कि पांडवों ने अधर्म को खत्म करने के लिए युद्ध के नियमों को ताक पर रख दिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने इस बात को भी कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हिंदू धर्म में अहिंसा का तत्व निहित है, लेकिन कभी कभी हमें अहिंसा के विचार की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ता है, अन्यथा अहिंसा का विचार कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। हमारे महान पूर्वजों ने हमें यह संदेश दिया था। एक और हिंसा की बात कहने वाले भैयाजी ने दूसरी ओर अहिंसा की भी बात कही है। भैयाजी जोशी का कहना है कि भारत के लोगों को शांति के रास्ते पर सबको साथ लेकर चलना होगा। जो सबको साथ लेकर चलने में सक्षम है वही शांति स्थापित कर सकता है। अगर कोई धर्म दूसरों को अपने अपने धर्मों का पालन करने की अनुमति नहीं देता है तो शांति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भारत के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जो सभी को साथ लेकर चलने में सक्षम हो। वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है, आध्यात्मिकता का हमारा विचार है। अगर हम पूरी दुनिया को एक परिवार माने तो कोई संघर्ष नहीं होगा। संघ के पूर्व सरकार्यवाह ने आगे कहा कि जब हम कहते हैं कि भारत को मजबूत बनना चाहिए तो हम वास्तव में दुनिया को आश्वासन दे रहे हैं कि एक मजबूत भारत और एक मजबूत हिंदू समुदाय सभी के लिए फायदेमंद है। हम कमजोर और वंचितों की रक्षा करेंगे। ये विश्व हिंदू से जुड़ी विचारधारा है। कहा कि दुनिया भर में ये मिथक है कि चर्च या मिशनरी जैसी कुछ ही संस्थाएं निस्वार्थ सेवा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी एक प्राचीन परंपरा है जिसमें हमारे मंदिरों या गुरुद्वारों में प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ लोगों को भोजन दिया जाता है। हिंदू धार्मिक संगठन केवल अनुष्ठान करने तक ही सीमित नहीं है, वे स्कूल, गुरुकुल और अस्पताल भी चलाते हैं। उन्होंने कहा कि जब लोग खुद को हिंदू कहते हैं तो इसमें कई पहलू शामिल होते हैं। ये एक धर्म, आध्यात्मिकता, विचारधारा, सेवा और जीवन शैली है। मानवता हिंदू धर्म के केंद्र में है और इसमें हमारा कर्तव्य, सहयोग, सच्चाई और न्याय शामिल है। भले ही भैयाजी जोशी शांति की बात कर रहे हों, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये बात कही कि हिंसा जरूरी होती है, जाहिर है कि उनके इस बयान का संदेश काफी अलग जा सकता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि संघ की विचारधारा कैसी है और संघ कितना वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा पर चलता है या उसको मानता है। दो धर्मों के बीच की खाई को बढ़ाना संघ का पुराना काम रहा है। फिलहाल अब इस तरह का बयान, वो भी सार्वजनिक मंच से देना, एक बार फिर संघ की विचारधारा पर सवाल खड़े करता है। इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।